कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला, तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन मुकम्मल, रेंजर्स ने तस्दीक कर दी। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के कमांडोज ने हिस्सा लिया। एक पुलिस एहलकार, एक रेंजर्स और एक रेस्क्यू एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। ऑफिस मुलाजिम में शहीद हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। आए हैं ये दहशतगर्द, जिनकी तादाद जो है वो कोई 6-7 के करीब बताई जा रही है। और उन्होंने आके जो है वो ऑफिस के गेट के ऊपर ग्रेनेड फेंके हैं और उसके बाद जो है ये बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर आए, ऑफिस के गेट पर बम फेंके और अंदर दाखिल हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोलियों से गुफ्तगू। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। DIG इरफान बलोच के मुताबिक दहशतगर्द अख्फी रास्ते से दाखिल हुए। कराची पुलिस चीफ ऑफिस में दहशतगर्दों के दाखिल होने की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। सबसे पहले नशर की दहशतगर्द कोरोला गाड़ी में सवार होकर आए थे। गाड़ी लांडी में शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। में कुछ दहशतगर्द अंदर गए हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन से नहीं कह सकते, लेकिन 5 या ज्यादा 6 लोग हम दहशतगर्द समझ रहे हैं अंदर गए। और पुलिस ने इमीडिएटली जो है मोबिलाइज किया है। हमले की इत्तला मिलते ही मुराद अली शाह फौरी सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे, ऑपरेशन को मॉनिटर किया। इसके बाद वजीर आला और गवर्नर सिंध जना अस्पताल जख्मों की अयादत के लिए पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आप हमारे हीरो हैं और हम बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। वजीर आला का जख्मियों से मुकालमा। गवर्नर कहते हैं कि दहशतगर्द शहर कायद का अमन तबाह करके मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई हरकत ऐसी करने की कोशिश की तो फिर IG साहब उसके जिम्मेदार होंगे, राना सनाउल्लाह उसका जिम्मेदार होगा। इमरान खान की फिक्र हर पाकिस्तानी को है। इंशाल्लाह इमरान खान के बाल को भी बिंगा नहीं कर सकते। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, जमान पाक में फिर हाई अलर्ट जारी। फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा की हिदायत। कप्तान से इज़हार यकजहती के लिए ताज़ा दम दस्ते जमान पाक पहुंच गए। डंडा बरदार कारकुनों ने पोजीशन संभाल ली। कहा खान की हिफाजत करे, डंडे लेकर आए हैं। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के हर बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की तहरीक शुरू करेंगे। जेल भरो तहरीक बुध को लाहौर से शुरू होगी। इमरान खान का ऐलान। कहा हमारी गिरफ्तारी का शौक है तो जेल भरो तहरीक पूरा कर दें। जब तहरीक शुरू होगी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। लोगों को पकड़कर घर वालों को धमकियां देकर दस्तखत करवाए जाते हैं। जब मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, FIR भी नहीं कटवा सका। डिसॉल्व की तो हमने इस नॉलेज से की कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वाजे कर देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। 91 दिन इनके ऊपर आइन की वो शिक लगती है जिसमें ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो वो सारी जो सजाएं उसके साथ हैं वो इनके ऊपर लागू हो। 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो निगरान हुकूमतें गैर आइनी हो जाएंगी। अदलिया हुक्म देती है, अदारे कहते हैं अमल नहीं कर सकते। जब अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती तो मुल्क में आइन खत्म हो गया है। इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। एटमी हमलों से मुल्क तबाह नहीं होते, आइन और कानून की हुक्मरानी ना होने से तबाह हो जाते हैं। इलेक्शन की तारीख दी, ना खत का जवाब। सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। सिकंदर सुल्तान राजा को फिर 20 फरवरी को ऐवान सदर बुला लिया। इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। खत में इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराजी। कहा बेचैनी से इंतजार था कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करे। अफसोसनाक रवैये से मायूसी। टिक टिक घड़ी तेज चल रही है। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। जस्टिस एजाजुल हसन बोले इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है, इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। अदालत ने पंजाब में इंतखाबात की दरखास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत को
सुप्रीम कोर्ट के मुहाज पर सबकी साबिक CPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बहाल। किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़बानी दरखास्त पर तबादले का इख्तियार दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। सेनेट में लिया जाए, हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इनके पास ऑडियो वीडियो टेप्स की फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है। आपकी लीडरशिप कह रही है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। मैं पूछता हूं, जरा हमें बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक किस जमात से है? सेनेट में शहजाद वसीम और आजम नजीर तारड़ में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर ने कहा अदलिया के खिलाफ मुहिम जारी है, रिमार्क्स आते हैं तो ऑडियो वीडियो टेप आ जाती है। हुकूमत के पास मुकदमा दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं। वफाकी वजीर कानून ने जवाब दिया, ये अपने गिरेबान में झांके। तेल की लेवी का मुआहदा IMF से किसने किया था? इमरान खान खुद जेल जाने के बजाय जेल भरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान हमला केस, मुलजिम एहसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर, वकास की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। नामजद 4 मुलजमान से 2 ने गुजरावाला की अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। तहरीक इंसाफ के वकील राना मुदस्सिर ने दलाइल में कहा मुलजिम वकास की सियासी वाबस्तगी है, ठोस शवाहिद मौजूद है। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, कुछ नया सोचें। परवेज इलाही कहते हैं जजेस की ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में लीक की गई। पहले नवाज शरीफ, अब इसकी बेटी अदलिया पर हमलावर हो रही है। नायब ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। बोल न्यूज़ का अदलिया से इजहार यकजहती, बोल बना कानून की हुक्मरानी की आवाज़। खुसूसी नशरियात पर आईनी और कानूनी माहिरीन ने अहम मामलात पर राय दी। मुबैना ऑडियो टेप को जजेस और अदलिया के खिलाफ साजिश करार दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं हक से पीछे नहीं हटूंगा, आवाज़ उठाऊंगा, दावा दायर करूंगा। एहतसाब अहसन कहते हैं परवेज इलाही बहाना जजेस निशाना है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने ऑडियो को सीक्रेट एक्ट और तौहीन अदालत करार दे दिया। महंगाई का बड़ा तूफान, अवाम हलकान। मजमूई शरह 38.42% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 34 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी, घी, खुर्दनी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। LPG घरेलू सिलेंडर 47 रुपये तक महंगा हुआ। 1 किलो घी की कीमत में 44 रुपये तक का इजाफा हुआ। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शाम में ठंडक का एहसास। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह भी शहर में शदीद धुंध का इम्कान। तुर्की और शाम में जलजला, 43,000 से ज़ायद अमवात। 11 दिन बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के लिए $1 बिलियन की अपील। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्किया में 20 से 40 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ है। कुछ शहरों को रिहाइश के लिए खतरनाक करार दे दिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।